जय हिंद दोस्तों, मैं सुमन पटेल लीड मैथमेटिक्स यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। तो आज जो हम लोग बिहार दरोगा प्रीलिम्स का प्रैक्टिस सेट नंबर दूसरा करेंगे। ये सेट जो है मैं खुद से तैयार किया हूं और इसका डिस्कशन ऑफलाइन हम ले चुके हैं सुबह में, और अभी जो है आपका ऑनलाइन डिस्कशन देंगे। इसके पहले हम कुछ बता देना चाह रहे हैं कि 3-4 लड़का का जो है रिजल्ट ये हमारे यूट्यूब चैनल फॉलो करने के बाद जो हुआ है। तो देखिए उनका नाम है, सबसे पहले हमको राहुल ठाकुर ने मैसेज किया, सर जी एसआई मेंस क्वालिफाई किए हैं, थैंक्स सर। आप सारा प्रैक्टिस सेट टेलीग्राम में अपलोड करते थे, टाइम टू टाइम उसका फल मिल गया, थैंक्स सर। तो राहुल जी आपको कंग्रेचुलेसन। आप जो है पीटी ये आप पीईटी का यानी फिजिकल एलिजिबिलिटी टेस्ट का आप तैयारी कीजिए जी जान लगा के, और फिर अगर आपका सिलेक्शन फाइनल होता है तो आप फिर मेरे से मिलिएगा आके। तो चलिए देखिए। और दूसरी है ज्योति सिंह। ज्योति सिंह भी मैसेज की है कि सर मैं मेंस क्वालिफाई की हूँ, आप टेलीग्राम पे प्रैक्टिस सेट अपलोड करते थे, उससे मुझे बहुत प्रॉफिट मिला है, थैंक यू सर। तो देखिए ज्योति जी को भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन मेरे तरफ से। आप इसी तरह से फिर फिजिकल का आप मेहनत करें ताकि फिजिकल में आप लोग का रिजल्ट ना रुके। एक और हैं जो शुभम सोलंकी जी, इनका भी जो है मेंस क्वालिफाई किए हैं। देखिए मेरा एसआई मेंस क्लियर हो गया है, टेस्ट प्रोवाइड करने के लिए आपका धन्यवाद सर जी। तो इनको भी बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। आप लोग जो है आप फिजिकल की तैयारी करें और जी जान से लग जाइए फिजिकल के ही प्रति, ठीक है। देखिए एक और लड़का है, ये हमको पर्सनल नंबर पे मैसेज किए हैं। इनका नाम तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनके बारे में हम बता देना चाहते हैं कि अरवल डिस्ट्रिक्ट से हैं। मेरा बिहार एसआई रिजल्ट हो गया है, हमारा पटना से दूर विलेज है और वहीं रहते हैं, प्लीज़ सर गाइड करिएगा। आपके यूट्यूब टेस्ट देते थे। तो देखिए इनको भी फ़ायदा मिला, तो आपको भी कंग्रेचुलेसन। तो आप जो और जिनका जिनका भी रिजल्ट हुआ है, और आप मुझे पर्सनल नंबर 62, देखिए पर्सनल नंबर हम बता रहे हैं कि 62, देखिए हम अपना नंबर बता रहे हैं आपको 6200598598 ये तो इस पे व्हाट्सअप मैसेज कर सकती हैं, आप कॉल कर सकते हैं। और एक नंबर है और मेरा 95461852 इस पे भी आप व्हाट्सअप या मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो जिनका भी रिजल्ट हुआ है आप मुझे कर सकते हैं। चलिए आज का सेट अब हम डिस्कशन करेंगे, सेट नंबर 2, ठीक है, सेट नंबर 2। और उसको आप लोग ध्यान से देखिएगा, और अच्छा लगे तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और सारे दोस्त के बीच शेयर भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आपका सेट नंबर आज का। तो चलिए देखिए सेट नंबर आपका 2 है। सेट नंबर कौन सा है? 2 है। और इसमें चलेंगे हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए इसको हम थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। चलिए अब देखते हैं इसको। पहला नंबर क्वेश्चन है कि मेडागास्कर की राजधानी कहाँ है? तो मेडागास्कर की राजधानी जो है अंतानानारिवो है, जो कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। और मोनरोविया ये जो है लाइबेरिया की राजधानी है। मसेरू जो है ये लेसोथो की राजधानी है। और क्वागा दोगो जो है ये बुर्किना फासो की राजधानी है। इस चारों को आप ध्यान में रखेंगे, हो सकता है कोई भी आपको पूछ दे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे। कहता है कि ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय किससे अलग होता है? तो ट्रांस हिमालय और बृहद हिमालय जो है सहचर जोन से अलग होता है, जबकि तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर सी। जबकि मेन सेंट्रल थ्रस्ट जो है ये बृहद हिमालय लघु हिमालय से अलग होता है। और मेन बाउंड्री फॉल्ट जो है ये आपका कौन होता है? तो लघु हिमालय से शिवालिक अलग होता है, किससे? मेन बाउंड्री थ्रस्ट से, ठीक है, मेन बाउंड्री फॉल्ट से, यानी कि ऑप्शन इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि तेल किसकी सहायक नदी है? तो तेल किसकी सहायक नदी है? ये महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और देखिए कावेरी की बात करें तो दक्षिण भारत की गंगा कावेरी को कहते हैं। और कावेरी की जो उपनदी है, यानी कि इसका जो उपनदी बोलिए या फिर सहायक नदी बोलिए, तो इसका है सिमसा
हिमावती, भवानी, ये सब जो है कावेरी की सहायक नदी है। और कृष्णा, कृष्णा देखिए वो बहुत इंपॉर्टेंट, इस पे कौन सा है जलप्रपात है, शिव समुद्रम, शिव समुद्रम और नागार्जुन सागर, ये कृष्णा नदी पर है, ठीक है। और ये महाबालेश्वर पहाड़ी से निकलती है, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 4, डंकन पास किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है? तो इसका राइट आंसर होगा अंडमान निकोबार में। कहाँ है? अंडमान निकोबार में। और लद्दाख में देखिए अघिल दर्रा है, थंगला है, बहुत सारा दर्रा है। अरुणाचल प्रदेश में बोमडिला है, यंगयाप है, और सिक्किम में भी आपका नथुला है, जेलेपला है, इस सबको भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि निम्न में से किन राज्यों से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा से कितने राज्य गुजरती है? 8 राज्य। तो कौन कौन है? पहला है गुजरात, फिर राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, उसके बाद जो है त्रिपुरा और मिजोरम। तो इसमें देखेंगे कि आप मणिपुर का नाम जिक्र नहीं है, इसलिए से राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 6 पे कहता है कि सुमेलित कीजिए, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। दक्कन ट्रैप जो है ये क्रिटेशियस आदि नूतन काल से संबंधित है। पश्चिमी घाट ये जो है उत्तर नूतन काल से संबंधित है। अरावली जो है प्री कैम्ब्रियन युग से संबंधित है। और नर्मदा तापी ये अत्यंत नूतन काल से संबंधित है। इसका राइट आंसर होगा 3, 2, 1, 4। देखेंगे 3, 2, 1, 4 कौन सा ऑप्शन में है? 3, 2, 1, 4 ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे कहते हैं कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में अवस्थित है? तो गुरु शिखर जो है ये राजस्थान राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? राजस्थान राज्य में अवस्थित है, जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान। जिसके अरावली की एक श्रेणी है अरबुदा पहाड़ी। कौन सा है? अरबुदा पहाड़ी। और उसी पे जो है इसके चोटी है, सर्वोच्च चोटी, जिसकी ऊंचाई जो है 722 मीटर है। कितना है? 722 मीटर। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कहता है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो देखिए चांगला दर्रा भी जो है अब कहाँ? लद्दाख में पड़ता है, लेकिन इसमें ऑप्शन में दिया है तो देख लेते हैं इससे ज़्यादा मजबूत कौन सा ऑप्शन है। तो देखिए सेला दर्रा ये जो है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश में। जबकि उत्तराखंड में माना, नीति और लिपुलेख ये कहाँ है? उत्तराखंड में है। इसीलिए से आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। और रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश ये सही है आपका। बोमडिला अरुणाचल प्रदेश ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 9 पे। निम्नलिखित में से कौन सी अनुसूचित जनजाति दिवाली को शोक के रूप में मनाती है? तो थारू जनजाति जो है ये मतलब दीपावली को जो है वो क्या मनाती है? शोक के रूप में मनाती है। और थारू जनजाति जो पाया जाता है नेपाल भारत के तराई क्षेत्र में, नेपाल और भारत के तराई क्षेत्र में पाया जाता है। अब देखिए बागा, अगर बात करते हैं बागा के, तो बिहार के चंपारण जिला में, बिहार के ये देखिए आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है। मध्य प्रदेश और कुछ क्षेत्र झारखंड में भी पड़ता है बागा जनजाति, ठीक है। और सहारिया जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश और राजस्थान में पड़ता है। और पहाड़िया जो है आपका झारखंड में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, इस सब में पहाड़िया जनजाति पाई जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 पे। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है। भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है दक्षिण पश्चिम मानसून से, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सौरमंडल का भाग नहीं है? तो आप देखेंगे क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, धूमकेतु भी है, ग्रह भी है, लेकिन निहारिका इसका भाग नहीं है, इसीलिए से राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12 पे। कहता है निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? तो पर्वतों का सागर कहा जाता है किसको? ब्रिटिश कोलंबिया को। किसको कहा जाता है? ब्रिटिश कोलंबिया को। यह कनाडा का एक प्रांत है जो कि प्रशांत महासागर से सीमा लगाता है। और इसकी राजधानी जो है यह विक्टोरिया है। कहाँ है? विक्टोरिया। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 13। सुमेलित करें कौन सा जोड़ा सही है? कौन सा जोड़ा सही है? तो देखिए केन्या कंपास से संबंधित नहीं है। तो यहाँ देखिए कंपास जो है ये कैंपास ब्राजीलियन उच्च भूमि में पाया जाता है, ब्राजीलियन उच्च भूमि में। और पंपास जो है ये उरुग्वे और ब्राज़ील में भी पड़ता है। कौन?
पंपास, और ये अर्जेंटीना में भी पड़ता है, यानी कि 3 देश में इसका विस्तार है। किसमें? तो अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राज़ील में। सवाना जो है केन्या और तंजानिया में विस्तृत है। सवाना कहाँ है? केन्या एवं तंजानिया में। और स्टीपी जो है ये पश्चिम रूस एवं मध्य एशिया में अवस्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कहता है कि चिनूक जो है कहाँ का स्थानीय पवन है? तो चिनूक जो है संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का पवन है, स्थानीय पवन है। और यह पर्वतीय ढाल के सहारे चलने वाले गर्म एवं शुष्क हवा है। गर्म एवं शुष्क हवा है जो रॉकी पर्वत की पूर्वी ढाल से कोलोरेडो से उत्तर से कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया तक चलता है। इसको हिमबक्षी पवन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हिमबक्षी पवन भी कहते हैं। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कहता है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का थीम क्या है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कि सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। अब देखिए विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? 7 अप्रैल 2020 को, 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। अब देखिए द नर्स एंड डायबिटीज, ये जो है किसका थीम है? तो ये विश्व मधुमेह दिवस का थीम है, द नर्स एंड डायबिटीज। और विश्व मधुमेह दिवस जो है 14 नवंबर को मनाया जाता है। और हेपेटाइटिस फ्री फ्यूचर, ये जो है विश्व हेपेटाइटिस दिवस का थीम है, जो कि 28 जुलाई को मनाया जाता है विश्व हेपेटाइटिस दिवस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 16 पे। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान जो है कितना है? तो देखिए पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 168वां है। और 139वां कितने है? वैश्विक शांति सूचकांक में जो है 139वां है। और एक 10वां स्थान जो है जलवायु परिवर्तन में, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में जो है आपका 10वां स्थान है। और 144वां जो है विश्व खुशहाली में है। किसमें है? विश्व खुशहाली में। इस चीज़ को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, मुख्यमंत्री मातृ दृष्टि योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा त्रिपुरा द्वारा। किसके द्वारा? त्रिपुरा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 18 पे। ग्लोबल वैक्सीन वर्चुअल सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटेन में। कहाँ? ब्रिटेन। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो पॉल मिलग्रोम को मिला है, पॉल मिलग्रोम को। और यही आपका उत्तर हो जाएगा, पॉल मिलग्रोम। और एक था रॉबर्ट विल्सन को अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार मिला है। जबकि रोजर पेंसोरे को भौतिक के क्षेत्र में जो है नोबेल पुरस्कार मिला है। तो इसका राइट आंसर सिर्फ ए नंबर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 20 पे। 20 नंबर क्वेश्चन है, कहता है कि 52वां ऑस्कर पुरस्कार 2020 विजेता सर्वश्रेष्ठ फिल्म कौन है? तो ये पैरासाइट है। कौन सा है? पैरासाइट, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। और 1917 फिल्म को जो है ये 73वां बाफ्टा पुरस्कार भी मिला है। और गोल्डन ग्लोब अवार्ड 1917 को ही मिला है। पार्टिकल्स की अगर बात करें तो ये अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव गोवा में जो हुआ था उसमें सर्वोच्च मूवी रही थी ये। और राजी की अगर बात करें तो आईफा अवार्ड 2019 ये राजी को मिला है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन शेयरिंग ऐप स्क्वाड का अधिग्रहण किसने किया है? तो ये ट्विटर ने किया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। क्वेश्चन नंबर 22 है कि माई फैमिली माई रेस्पॉन्सिबिलिटी योजना किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, महाराष्ट्र ने। महाराष्ट्र से संबंधित और कुछ योजना देख लेते हैं कि नो मास्क नो राइड, मिशन जीरो और प्रोजेक्ट प्लेटिना, ये सब कहाँ का है? आपका महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र का है। अब देखिए शिव एक और है, शिव भोजन थाली, ये भी महाराष्ट्र का ही है। और प्रोजेक्ट चूल्हा भी महाराष्ट्र का ही है। अब कुछ बिहार का एग्जाम से रिलेटेड है, इसलिए से बिहार का कुछ योजना के बारे में देख लेते हैं। मुख्यमंत्री SC/ST उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री वृद्धा पेंशन योजना, प्यार का पौधा अभियान, जल जीवन हरियाली योजना, पत्रकार सम्मान योजना, जल साक्षरता योजना, ये सब जो है बिहार सरकार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 23, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी कि ILO
का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर जो होगा जेनेवा स्विट्जरलैंड में, जेनेवा स्विट्जरलैंड में। इसका स्थापना जो हुआ था 11 अप्रैल 1919 को हुआ था और इसको नोबेल प्राइज मिला था 1959 ईस्वी में, नोबेल प्राइज मिला था। इस चीज़ को भी आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रेंच ओपन 2020, फ्रेंच ओपन 2020 महिला एकल किसने जीता है? तो फ्रेंच ओपन की अगर हम बात करें तो इगा स्वितेक ने जीती है, जो कि पोलैंड की खिलाड़ी है। कहाँ की है? पोलैंड की खिलाड़ी है। और पुरुष में किसने जीता है? राफेल नडाल ने। पुरुष में राफेल नडाल ने। सोफिया केनिन की अगर हम बात करें तो ये ऑस्ट्रेलियन ओपन 2020 जीती है और पुरुष में जो है यह नोवाक जोकोविच जीता है, नोवाक जोकोविच। और बात करें अगर नाओमी ओसाका का, तो नाओमी ओसाका ये यूएस ओपन का महिला एकल जीता है और डोमिनिक थियम जो है ये यूएस ओपन का पुरुष एकल का विजेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल का आयोजन किस देश में होगा? तो 34वां पूछ रहा है। देखिए 34वां जो होगा वह कब होगा? 2028 में होगा। कब होगा? 2028 में। तो ये होगा अमेरिका में, अमेरिका में होगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। जबकि अगर हम बात करें कि 33वां कहाँ होगा, तो 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 में होगा। यह होगा फ्रांस में। कहाँ होगा? फ्रांस में। और 34वां 2028 में अमेरिका में। और देखिए 32वां जो होगा 2021 में, ये होगा कहाँ आपका? जापान में। और चीन में क्या होगा? 24वां शीतकालीन ओलंपिक 2022 में होगा। कहाँ पे? चीन में। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 26। किस राज्य सरकार ने विकलांग व्यक्ति के लिए महाशरद मंच की शुरुआत किया है? तो महाशरद मंच की शुरुआत महाराष्ट्र सरकार ने किया है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टाइम पत्रिका ने किसे पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है। वैसे ऑप्शन कौन सा होगा? जो बाइडेन और कमला हैरिस। देख लेते हैं किस किस ऑप्शन में है। देखिए जो बाइडेन और कमला हैरिस, यही दोनों क्या है? टाइम ऑफ द ईयर, पर्सन ऑफ द ईयर 2020 नामित किया गया है टाइम पत्रिका के अनुसार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 है कि प्रतिवर्ष बेटी दिवस कब मनाया जाता है? तो सितंबर महीने के आखिरी रविवार को जो है प्रतिवर्ष बेटी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, कहता है कि ए बंक्वेट ऑफ फ्लावर्स पुस्तक के लेखक कौन है? तो डॉक्टर कृष्ण सक्सेना है। कौन है? डॉक्टर कृष्ण सक्सेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग ट्रेंड्स की रिपोर्ट के अनुसार विश्व स्तनपान दर में कौन सा देश शीर्ष पे रहा? तो शीर्ष पे बांग्लादेश रहा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और विश्व स्तनपान दिवस जो मनाया जाता है 1 से 7 अगस्त के बीच मनाया जाता है, यानी कि अगस्त का पहला सप्ताह जो है विश्व स्तनपान दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 पे। वर्ष 2020 को ईयर ऑफ मोबिलिटी के रूप में मनाने की घोषणा किसने किया है? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा CISF ने। किसने किया है? CISF ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 जो है आपका उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 जो है, हाल ही में चर्चा में रहा बेलगामी सीमा विवाद किन दो राज्यों के से संबंधित है? तो अब देखिए बेलगामी सीमा विवाद जो है महाराष्ट्र और कर्नाटका से संबंधित है। तो एक ऑप्शन आप लोग छांट लेंगे, चूंकि देखिए दोनों ऑप्शन सेम हो गया तो एक में ही कर देते हैं कर्नाटका। महाराष्ट्र और कर्नाटका आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। हाँ, जो भी आप टेस्ट की तरह अटेम्प्ट ले रहे हैं आप कमेंट में जरूर अपना नंबर शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए केरल में, ऑप्शन ए केरल में। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 34। कहता है कि बिहार के किस राज्य में विमान का परिवहन अक्टूबर 2020 से शुरू होगा? तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। चर्चा में रहा कोविड-19 में भारत में लॉकडाउन 1 की अवधि यानी कि शुरुआत कब हुई थी? तो 25 मार्च 2020 से शुरुआत हुआ था।
14 अप्रैल तक। अब देखिए 22 मार्च को जनता कर्फ्यू लगाया गया था। डेट भी पूछ सकता है आपसे, इसलिए से इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2019 में सर्वाधिक वातावरण प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? वैसे तो सबसे अगर प्रतिशत पूछे तो कौन सा, मिजोरम हो जाएगा। मिजोरम जो कि 85.41% है। और उसके बाद जो है अरुणाचल प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश में परसेंटेज की बात करें तो 79.63% है। तो देखिए जब मिजोरम नहीं रहे तो ऑप्शन हम अरुणाचल प्रदेश मार सकते हैं, ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 37। अब देखिए कुछ समाचार पत्र है, उसके बाद जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलन करना है। देखिए समाचार पत्र पर प्रतिबंध, देखिए ये प्रतिबंध नहीं, समाचार पत्र का मुक्तिदाता किसको कहा जाता है? चार्ल्स मेडकॉफ को। यहाँ देखिए अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हम लोग को चलना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन यहाँ पे प्रतिबंध नहीं होगा, इसको आप लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, ठीक है। अब देखिए प्रथम आंग्ल सिख युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध जो हुआ था वो था 1845-46 में, 1845-46 में लॉर्ड हार्डिंग के काल में। प्रथम आंग्ल अफगान युद्ध जो हुआ था 1839 से 42 के बीच चला था, उस समय कौन थे? लॉर्ड ऑकलैंड थे। और हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम, ये डलहौजी उस समय नहीं थे, लॉर्ड कैनिंग थे। लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है तो आप इसको मान सकते हैं, ठीक है। तो देख लेंगे आप इसको मिला के। तो चलिए इसका राइट आंसर जो हो जाता वो कौन सा हो जाता? वैसे तो बी आपका हो जाता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 38। कहता है कि सैनिक संगठन खालसा दल, अगर खालसा पंथ कहे तो गुरु गोविंद सिंह, और खालसा दल कहे तो कपूर सिंह। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया था? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? वेदों की ओर लौटो ये दिया था आपका दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती ने। अब देखिए आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने ही किए थे, इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। और स्वामी विवेकानंद ने जो है रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1897 में किए थे, और वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में, और आत्मीय सभा की स्थापना 1815 में राजा राम मोहन राय ने किए थे। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 40 पे। क्वेश्चन नंबर 40 है, किस कृषक विद्रोह के नेता ने यह नारा दिया कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं? तो ये पावना विद्रोह के दौरान दिया गया था। और पावना विद्रोह जो है बंगाल में हुआ था, जो कि 1873 से 76 के बीच में हुआ था। चंपारण विद्रोह जो हुआ था 1917 में हुआ था। और दक्कन उपद्रव जो हुआ था महाराष्ट्र क्षेत्र में हुआ था 1874 से 75 के बीच। और खेरा आंदोलन जो हुआ था 1918 में हुआ था, किसान से संबंधित थे खेरा आंदोलन, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 41। आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 में किसने भाग नहीं लिए थे? तो देखिए तात्या टोपे तो भाग लिए थे, तात्या टोपे कानपुर से भाग लिए थे। रानी लक्ष्मीबाई झांसी से भाग लिए थे। और बहादुर शाह जफर, यह बहादुर शाह द्वितीय, ये जो है अंतिम मुगल सम्राट था। उसी समय लॉर्ड कैनिंग ने इसका पद ही समाप्त कर दिया था। जबकि भगत सिंह का जन्म ही हुआ था 1907 में, 28 सितंबर 1907 में ये जन्मे ही थे। तो 1857 के विद्रोह में भाग कहाँ से लेंगे? तो इसीलिए राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 42। निम्न में से कौन 1857 के विद्रोह में अंग्रेज का सबसे कट्टर दुश्मन था? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह जो है ये कट्टर दुश्मन था। इसको पकड़वाने के लिए अंग्रेज ने 50,000 रुपये का इनाम भी रखा था। और यह तमिलनाडु राज्य से संबंधित थे, कौन? मौलवी अहमदुल्ला शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब हुई थी? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन सी, ये 1928 में कौन किए थे? तो भगत सिंह। कौन किए थे? भगत सिंह। और अगर हम बात करें कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, ये जो है 1924 में हुआ था। क्या? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, जिसकी स्थापना किसने किए थे? सचिंद्र सन्याल ने। कौन? सचिंद्र सन्याल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 44। क्वेश्चन नंबर 44 है कि अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने किया? तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सहजानंद सरस्वती ने, सहजानंद सरस्वती ने। और अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो हुआ था 11 अप्रैल 1936 को हुआ था, 11 अप्रैल
1936 में हुआ था और इसकी अध्यक्षता किसने किया था? सहजानंद सरस्वती ने। और महासचिव जो थे यह एनजी रंगा थे। कौन थे? एनजी रंगा थे। और देखिए इससे संबंधित और हुंकार नामक पत्रिका प्रकाशन जो है पटना से किए थे सहजानंद सरस्वती ने ही। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 45। गांधी जी ने करो या मरो का नारा कब दिया? तो भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था 9 अगस्त 1942 को हुआ था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत 6 अप्रैल 1930 को और असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को हुआ था। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। सत्यशोधक समाज की स्थापना कब हुआ था? तो सत्यशोधक समाज की स्थापना जो है 1873 में ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया था, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। और बात करते हैं अगर 1867 की, तो ये पूना सार्वजनिक सभा एमजी रनड़े के द्वारा हुआ था। और बात करते हैं 1815 के, तो आत्मीय सभा की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा। बात करते हैं 1875 के, तो आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती के द्वारा। इस चीज को भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट है कि कौन लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए हम पढ़ते हैं ऑप्शन। तो उनके विशाल और महल मंदिर थे, उसमें मंदिर नहीं मिलते थे। वे देवी और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये आपका सही है। वे युद्ध में घोड़े के द्वारा खींचे जाने का रथ का प्रयोग करते थे, नहीं। यानी कि सिर्फ 2 ही आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 48। कहता है कि प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। क्या? स्वर्ण आभूषण। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था किसने? तो गौतम ने किया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं कि मगध की प्रथम राजधानी कहाँ थी? राजगृह या गिरिव्रज, जो कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो ये अंगुत्तर निकाय, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 पे कहता है कि राजगृह, वैशाली और पाटलिपुत्रा में निम्नलिखित में से कौन सी एक समानता है? तो ये जो है वे स्थान है जहाँ पे बौद्ध संगति हुई थी। प्रथम बौद्ध संगति राजगृह में, द्वितीय वैशाली में और तृतीय पाटलिपुत्र में, चतुर्थ जो हुआ था कुंडलग्राम जम्मू कश्मीर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 53। अल-बरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार थे? तो मोहम्मद गजनवी के शासनकाल में। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग किस वर्ष किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी 1953। 22 दिसंबर 1953 को। और किसकी अध्यक्षता में? फजल अली की अध्यक्षता में। और के एम पनिक्कर भी इसके सदस्य थे। ठीक है, के एम पनिक्कर। एक और सदस्य थे हृदय कुंजरू, इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 55। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा अपनाई गई है कहाँ से? तो एकल नागरिकता इंग्लैंड से लिया गया है और प्रस्तावना यूएसए से। फ्रांस से गणतंत्रात्मक और प्रस्तावना में स्वतंत्रता लिया गया है कहाँ से? फ्रांस से। और कनाडा से लिया गया है कि अवशिष्ट शक्तियां जो है केंद्र में निहित होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 कहता है कि बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका का उल्लेख उच्च न्यायालय जारी कर सकता है? तो उत्प्रेषण भी कर सकता है, परमादेश भी कर सकता है, अधिकार परीक्षता भी कर सकता है, इनमें से सभी, यानी कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 57। भारतीय संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद सरकार राज्य को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा कहा गया था। और अनुच्छेद 48 में पशुपालन एवं कृषि एवं पशुपालन संगठन। और 51 में जो है वह अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित था, एक अनुच्छेद 51। और 50 जो है कार्यपालिका न्यायपालिका का पृथक्करण। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पे। क्वेश्चन नंबर 58 को ध्यान से पढ़िएगा। कहता है कि मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है। तो मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है 42वें संविधान संशोधन। और मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? 11 है।
और 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 के क और भाग 4 के क में इसको जोड़ा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसद का अनन्य भाग नहीं है। तो देखिए, संसद में राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा आता है, उपराष्ट्रपति नहीं आता है। तो अनन्य भाग कौन सा नहीं है, तो उपराष्ट्रपति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 60 नंबर क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। यानी सही नहीं है तो देखना कि कौन सा कथन सही है। तो भारत, पहला नंबर ऑप्शन है कि सभी राज्य विधानसभाओं के सदस्य मंडल के सदस्य होते हैं, इसीलिए उस समय राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं हो सकता जब 1-2 विधानसभाएं भंग हो। तो ये क्या है, आपका गलत कथन है। दूसरा कथन है कि संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का मत मूल्य सभी राज्य विधानसभाओं के संयुक्त मूल्य से कहीं भी अधिक होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। यानी ये भी गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा पॉइंट क्या है। कहता है कि कोई उम्मीदवार यदि मतों का बहुमत प्राप्त कर लेता है तो वह स्वतः ही निर्वाचित नहीं हो पाता। नहीं हो पाता, यानी कि ये भी कथन गलत है। पूछ रहा था कौन सा कथन सही नहीं, यानी कौन सा कथन सही है, तो आपका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है कि मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति किसके समक्ष शपथ लेता है। तो इसका राइट आंसर होगा सर्वोच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। जबकि उपराष्ट्रपति का पद का सृजन जो है अनुच्छेद 63 में किया गया है और महान्यायवादी ये अनुच्छेद 76 में और लोकसभा अध्यक्ष अनुच्छेद 93 में। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यय भारत की संचित निधि पर भारित नहीं है। देखिए, राष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, भारत के उपराष्ट्रपति के वेतन एवं भत्ते, भारत के उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन एवं भत्ते, ये सब क्या होता है, सब संचित निधि पर भारित होता है। लेकिन लोकसभा के वेतन एवं भत्ते जो है संचित निधि पर भारित नहीं होता है, इसलिए ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 63 राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु कितनी है। तो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु जो है वह 30 वर्ष है। कितना है, 30 वर्ष है। और 21 वर्ष पंचायती राज चुनाव के लिए, 25 वर्ष लोकसभा के लिए और 35 राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी, देखिए राज्य का पूछ रहा है तो कौन सा हो जाता, एडवोकेट जनरल। और अगर केंद्र सरकार का पूछता तो अटॉर्नी जनरल। इस चीज को आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, एडवोकेट जनरल कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत। जबकि अटॉर्नी जनरल अनुच्छेद 76 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है। देखिए, कैग नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अनुच्छेद 148 और 63 में उपराष्ट्रपति का पद और 76 में क्या है आपका महान्यायवादी और अनुच्छेद 280 में वित्त आयोग की चर्चा किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। एंगस्ट्रम इकाई है तरंग दैर्घ्य का। एक एंगस्ट्रम बराबर जो होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है, 10⁻⁻10 मीटर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि वर्षा की बूंद गोलाकार होती है क्यों, तो पृष्ठ तनाव के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और अगर पूछे कि आयतन न्यूनतम कितना पर होता है तो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 69 सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। कौन सा है, बृहस्पति। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 70 नंबर निम्नलिखित में से कौन सामान्य ताप पर द्रव है, तो इसका राइट आंसर होगा पारा। कौन सा हो जाएगा, पारा। ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 71 पे चलते हैं। कहता है कि किस खनिज से रेडियम प्राप्त होता है, तो पिंच ब्लेंड से। ऑप्शन बी। नेक्स्ट है तैरते तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है क्लोरीन के कारण। चूंकि जो है कि
जल का शुद्धिकरण करने के लिए उसमें क्लोरीन मिलाया जाता है, इसलिए से क्लोरीन के कारण ही जो मनुष्य की त्वचा जल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 73 पे। पुस्तक द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी है? तो इसका राइट आंसर होगा डार्विन ने। किसने? डार्विन, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। देखिए इलेक्ट्रोएंसेफेलोग्राम ये ईईजी किसकी निगरानी के लिए होता है? तो ये मस्तिष्क का विद्युतीय गति मापने के लिए एक यंत्र है और इसका संबंध मस्तिष्क से है। जबकि अगर ईसीजी पूछे तो ये हृदय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 75। जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण कौन सा है? तो इसका राइट आंसर होगा उत्परिवर्तनवाद, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है यकृत एवं मांसपेशी में ऊर्जा जमा होता है कहाँ? तो इसका राइट आंसर जो होगा ग्लाइकोजन के रूप में। क्या होता है? ग्लाइकोजन के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विटामिन को ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं? तो विटामिन D2 को जो है ऑर्गोकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D2 जो है डी का ही एक रूप है और विटामिन D3 को कोलिकैल्सिफेरॉल कहते हैं। विटामिन D3 को। इस चीज़ को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है? तो मानव शरीर में विटामिन ए भंडारित होता है यकृत में, जो कि ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए। और विटामिन ए का जो रासायनिक नाम होता है वो रेटिनॉल होता है और इसकी कमी से जो है रतौंधी रोग होती है। कौन सा? रतौंधी रोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ओंकोजिन संबंधित है कर्क रोग से। ओंकोजिन किससे संबंधित है? कर्क रोग यानी कैंसर रोग से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 80 कहता है शरीर का तापमान नियंत्रित करता है हाइपोथैलेमस ग्रंथि और हाइपोथैलेमस ग्रंथि का संबंध मस्तिष्क से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 81 पे। 81 नंबर क्वेश्चन है कि 1830 के दशक में पटना नगर केंद्र था बहावी आंदोलन का, जो कि ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। चंपारण में गांधी जी को आमंत्रण किसने दिया था? तो राजकुमार शुक्ल ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 83। अनुपम झील बिहार के किस जिले में है? तो कैमूर जिले में है। किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वतंत्रता की मांग को उठाया था? तो इसका राइट आंसर होगा, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? देख लेते हैं, मौलाना हजरत मोहनी ने। कौन? मौलाना हजरत मोहनी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 85 पे। 85 नंबर क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रीय समंकों का आकलन किसके द्वारा किया जाता है? इसका राइट आंसर होगा CSO के द्वारा, यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 86। नीति आयोग पहली बार अस्तित्व में कब आया था? तो 1 जनवरी 2015 को। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया? तो सेवा कर प्रारंभ किया गया था 1994-95 में। आगा खां कप किस खेल से संबंधित है? तो आगा खां कप जो है हॉकी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 89 नंबर क्वेश्चन है कि प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक कौन है? तो प्रेम वाटिका पुस्तक के लेखक जो है रस खान है। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह का मकबरा जो है यह कहाँ है? तो सासाराम में है, सासाराम बिहार में। इसको आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम मध्यम दूरी वाला मिसाइल कौन सा है? तो ये अग्नि है। कौन सा है? अग्नि है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 93 पे। हाल ही में प्रसिद्ध मैटरहॉर्न पर्वत पर लाइट प्रोजेक्ट की मदद से भारतीय तिरंगों को दर्शाया गया। निम्न में से कौन से यह देश में स्थित है? तो ये जो है स्विट्जरलैंड देश में स्थित है। कहाँ है? स्विट्जरलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 94 पे। 94 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने स्वामित्व योजना लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर जो होगा पंचायती राज मंत्रालय, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 95 कहता है कि कौन सा कथन गलत है? देखिए ध्यान में रखिएगा, गलत पूछ रहा है। कि पहला नंबर कथन है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने वर्ल्ड फ्रीडम प्रेस इंडेक्स जारी किया 2020 का। बिल्कुल सही बात है और इसमें भारत का स्थान 142वां है और लास्ट पर जो है उत्तरी कोरिया रहा है। कौन सा रहा है? उत्तरी कोरिया। तो आप देखेंगे इसमें भारत का स्थान 44वां, ये गलत है।
इसमें अंतिम स्थान अफगानिस्तान का है, ये भी गलत है। तो 2 और 3 क्या है, दोनों गलत है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96। 96 आपका मैथ का है। तो मैथ का इसमें देखिए हम सबका आंसर बता दे रहे हैं किसका होगा। अब देखिए 96 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, और 97 का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा 121:96 यानी कि ऑप्शन सी। और 98 का जो राइट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका कौन, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 3.3/19। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 99 पे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका 99 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो 69 हो जाएगा, ऑप्शन बी। और नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 100 पर। 100 का जो राइट आंसर हो जाएगा 134 हो जाएगा, 134। तो आज जो है आपका सेट यहाँ पे 2 कंप्लीट हुआ। फिर नेक्स्ट संडे को आपका सेट नंबर 3 आएगा। देखिए KBC नैनो का जो सेट है उसमें जो है करंट नहीं दिया है। अगर आपको लगता है कि वो सब करना चाहिए तो आप कमेंट में कीजिएगा, तो हम वो सेट करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।